वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। भगवान ने कहा, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थ प्राहु अव्ययम। यह जो संसार है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण उसका मूल है। जैसे पेड़ का जो मूल होता है, वैसे संसार का मूल परमात्मा है। परमात्मा ही संसार बना हुआ है, ये मूल ही पेड़ बना हुआ है। इस पेड़ की शाखाएं हम बढ़ा रहे हैं, यानी कि इस संसार को हम बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? गुणों और विषयों से उसको सिंचन करके। और ये क्या करता है? यह अपने दूसरे मूल फैला के बंधन तैयार करता है, और जो बंध गया वो सुखी नहीं हो सकता। जो आज़ाद है वो उसको सुख और दुख का पता भी नहीं है, परंतु जो बंध गया उसको छूटने के सिवा और कोई चारा नहीं है। तो वो कह रहे हैं, इस संसार को जिसने तुम्हें बांध दिया है, जो स्वयं स्थायी नहीं है, जो केवल दुख प्रोड्यूस कर रहा है, इसको काट दो। कैसे काट दो? असंग शस्त्र से। असंग शस्त्र से कैसे काटेंगे? हमें पता होना चाहिए यह संसार विनाशी है, यह पल पल बदल रहा है। जो स्वयं विनाशी है वो अविनाशी को कैसे संतोष दिलवा सकता है? तो इस संसार में वो शक्ति है नहीं। जो हमें सही में चाहिए वो संसार नहीं दे सकता। तो क्या देता है? यह सुख दुख, दुख सुख, सुख दुख, जन्म मृत्यु, मृत्यु जन्म, जाना और आना, यही चल रहा है कई जन्मों से। इसलिए वो कहते हैं, जिस चीज में आपको आराम, संतोष, समाधान मिल ही नहीं रहा है, उसको काट के फेंक दो। फिर क्या करो? काटने के बाद क्या करें वो चौथे श्लोक में बताते हैं। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी। उसके बाद, यानी कि संसार का छेदन करने के बाद, फिर उस परम पद की खोज करनी है, रिसर्च करना है। ऐसा परम पद जिसको प्राप्त हुए मनुष्य इस संसार में फिर लौटकर नहीं आते। समझेंगे हम बाद में। और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली सृष्टि विस्तृत प्रस्तुत हो गई है, यानी कि विस्तार को प्राप्त हो गई है, उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूं। भगवान स्वयं कह रहे हैं, मतलब आदि पुरुष स्वयं कह रहा है कि मैं आदि पुरुष के शरण में हूं। यानी कि सीखो। उस परम पद की खोज करनी है। ऐसा भी एक परम पद है जहां पहुंचने के बाद इंसान कहता है, बस अब मुझे इस संसार से कुछ नहीं चाहिए। I have got everything that I want.
क्या चाहिए आपको? आप कहोगे हमें धन चाहिए, परिवार चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, गाड़ी चाहिए। ये सारी ऊपरी बातें हैं। जिनको ये प्राप्त है उनको क्या चाहिए? क्या वो सुखी हैं? क्या उन्हें संतोष प्राप्त हो गया है? आपके पास कुछ लाख रुपए हैं, किसी के पास कुछ करोड़ रुपया हैं, लेकिन आप सोचिए बिल गेट के पास कितना है, इलॉन मस्क के पास कितना है। हम लोग तो गिनती नहीं कर पाएंगे, इतना है। क्या वो सुखी हो गए? क्या उनको समाधान प्राप्त हो गया? कितनी शादियां की इलॉन मस्क ने? क्या वो सुखी हो गया? कितने बच्चे पैदा किए? क्या वो सुखी हो गया? कितनी गाड़ियां, ट्रक जैसी कार ली, तो भी क्या सुखी हो गया? नहीं। इस संसार में आप कितना भी धन कमाइए, कितनी भी प्रतिष्ठा कमाइए, कितना भी परिवार बढ़ाइए, ये आपको संतोष देने वाला नहीं है। परंतु जहां संतोष की प्राप्ति होती है, ऐसा भी पद है। उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को ब्लिस कहते हैं, उसको ही परमानंद कहते हैं, उसी को ही परम शांति कहते हैं, उसी को ही शिवलोक कहते हैं, उसी को ही गोलोक कहते हैं। आपके पंथ कुछ भी हो, पर ध्येय वही है। नाम ध्येय के अलग अलग है, पर ध्येय वही है जो आपको ओरिजिनल चाहिए। अच्छा, आप किस बेसिस पे कहते हो कि मुझे परमानंद चाहिए? किस बेसिस पे? कहीं तो आपके अंदर यह सत्य छुपा हुआ है कि परमानंद हो सकता है, नहीं तो आप डिमांड करोगे ही नहीं। सत्संग क्यों करोगे आप? ये सारे धर्म, ये सारे पंथ किस आधार पर चल रहे? इस एक ही आधार पर कि जिसकी आपको तलाश है वह मुमकिन है, पर उसकी खोज करनी है। और जब खोज करनी है, हम कहते हैं तो हमको ये हथियार चाहिए, वो इक्विपमेंट चाहिए, ये बाहर जाना है, उत्खनन करना है। अरे भाई, वो वहां पर है ही नहीं, वो आपको पहले ही बता दिया है। खोज करनी है, अपने आप से बात करनी है। आप मार्केट में गए, कुछ खरीदारी की, कुछ बेचा, कुछ प्रॉफिट हुआ, कुछ लॉस हुआ, कुछ सुख हुआ, कुछ दुख हुआ, कुछ मान हुआ, कुछ अपमान हुआ। ये सारी झंझटें कहाँ से पैदा हुई? ये हमें नहीं चाहिए थी, पर हो गई। मुझे मान नहीं चाहिए था, लेकिन लोगों ने सत्कार किया, और फिर उन्हीं लोगों ने अपमान भी किया। वो भी मुझे नहीं चाहिए था। अब मैं परेशान हो रहा हूं, मेरा अपमान हो गया, और जब मान हो गया तो मैं बड़ा खुश था। तो ये अपमान आया कहां से? ये दुख आया कहां से? हमने नहीं चाहा था, कोई योजना नहीं थी दुख आवे, फिर आया क्यों? इस क्यों का सवाल, ये सवाल जिसके मन में जागृत होता है इन रियल सेंस, वह खोजी बनता है। और फिर जिन खोजा तिन पाइया। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, कबीर कहते हैं। एक पल की तलाश में मोको कहां ढूंढे रे बंदे। हम वो जहां है वहां खोज करते नहीं है, और जहां वो नहीं है वहां खोज करते हैं। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वस्तु नहीं है। परमात्मा अपनी ही मूल स्थिति है। उस आनंद की स्थिति को ही परमात्मा कहते हैं। बाहर से कुछ प्राप्त होता नहीं है, बल्कि बाहर का सब कुछ छूट जाता है।
उस स्थिति को परमानंद कहते हैं, उस स्थिति को परमात्मा कहते हैं। भगवान कहो, ईश्वर कहो, ब्रह्म कहो, जो नाम देना है दे दो। तो खोज तो हमें करनी होगी। क्यों करनी होगी? क्योंकि हमने खो दिया है। क्या खो दिया है? जो था। परमात्मा का निर्माण नहीं करना, आनंद का निर्माण नहीं करना। हमको लगता है हम आनंद को बनाएंगे, धन के आधार पर बनाएंगे। नामुमकिन। आप सोने का भगवान बना सकते हो, सोने को अपना भगवान बनाओगे तो सोना पाओगे, भगवान नहीं। तो खोज करनी है मतलब वो है, था, गुम हो गया है, इसलिए खोज करनी है, निर्माण नहीं करना। मैं कर लूंगा। अरे मैं जानता हूं क्या है, मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। बहुत आसान है। जब मुझे भगवान बनना है ना, मैं डिजायर काट दूंगा। वो वक्त आएगा ही नहीं तुम्हारे जीवन में, इम्पॉसिबल। जो करना है अब। इतना आसान होता तो हर कोई रियलाइज हो जाता, और यहां ढूंढ के एक नहीं मिलता है। पर शास्त्र हमें बताते हैं कि उस परमानंद की प्राप्ति तुम्हें अभी और यहां हो सकती है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर इसको प्राप्त हुए फिर इंसान लौटकर संसार में नहीं आता। आएगा ही क्यों? हां, आएगा तो किसी और मकसद से आएगा। एक बार एक लड़का इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया तो वो 4 साल वहां चिटक के रहता है। जो भी उसको काम दिया जाएगा वो करेगा, जो भी उसका एग्जाम दिया जाएगा उसमें वो पास होगा। क्यों? क्यों करता है वो ये सब? क्योंकि उसको यहां से बाहर निकलना है। जिंदगी भर वहां रहना नहीं है। इंसान हॉस्पिटल में जाता है, क्यों जाता है? वहां से बाहर निकलने के लिए। अरे 5 स्टार होटल है, हॉस्पिटल है, चलो वहीं रहते हैं परमानेंटली, पैसा है अपने पास। कोई रहना नहीं चाहेगा। वहां से बाहर निकलना है। गुरु के पास जाते हैं शिष्य बन के रहने के लिए नहीं। आजकल के गुरु किसी को शिक्षा देते ही नहीं है, वो शिष्य ही बना के रखते हैं। कहते हैं जाओ डोनेशन लेके आओ, जाओ डाइनिंग में काम करो, जाओ खाने का बंदोबस्त करो, जाओ मीटिंग का बंदोबस्त करो। वो शिष्य ही बना के रखते हैं। परंतु शिष्य का काम है गुरु के पास जाना है। क्यों? गुरु बनने के लिए। आश्रम को चिटक के नहीं बैठना है। 80 साल उम्र हो गई तो भी चिटके पड़े हैं, हाथ ही नहीं छोड़ते गुरु का। इतनी बड़ी अटैचमेंट। वो कहते असंग शस्त्रे न दृढ़े न, दृढ़ता से उसको काट दो, दृढ़ता से। और मेरी गुरु है, कैसे काट दें? कुछ नहीं, तुम गुरु बन जाओ, अपने आप हो जाएगा सब। लौट कर नहीं आना है। वह जो इंजीनियर बन के एक बार बाहर चला गया, वो अपना व्यवसाय करेगा, नौकरी करेगा, रिसर्च करेगा, आगे जो भी कुछ करेगा, लौट के नहीं आएगा वो वापस। ऐसे ही इस संसार का आधार लेके इस संसार से परे जाना है। एक बार हमको वो टेस्ट मिल गई, फिर संसार में आने का सवाल ही नहीं है। क्यों आएगा भाई? यहां दुख पड़े हैं, वहां कौन जाएगा? संसार से भागना नहीं कह रहे हैं वो। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है समाज में। वो कहते हैं संसार में लौट कर नहीं आता है, संसार से निकल जाओ। लोग घर छोड़ के पेरेंट्स को, क्योंकि सेवा कर सकते नहीं, कमा सकते नहीं, भाग जाते हैं। ये भगौड़ों की बात नहीं कर रहा है, ये बहादुर इंसान की बात कर रहे हैं, जिसने इस संसार रूपी रोड़े को स्टेपिंग स्टोन बना दिया है, उसके ऊपर खड़ा है वो।
एक बार आपको सही राह मिल गई, समझो आप ड्राइविंग कर रहे हो, कई रास्ते हैं, एक रास्ता फिर आगे जाके और 4 रास्ते को दिशा देता है, और एक रास्ता और नेटवर्क ऑफ रोड है, खोने के चांसेस है। तो आप किसी भी रास्ते पे जाओगे तो आपको यह अपने आप को सवाल पूछना है, क्या मैं सही राह पे हूं? हम ये एक सवाल नहीं पूछते, फिर गलत रास्ते पे जाते, फिर पता चलता है अरे हम गलत है, लौट के आते हैं, फिर गलत रास्ते से जाते हैं, फिर पता चलता है ये गलत रास्ता है, फिर लौट के आते हैं। ये आवागमन हमारा चल रहा है न जाने कब से। वो कह रहे हैं एक बार सही राह पकड़ लो, लौट के नहीं आओगे, लौट के नहीं आओगे, और लौट के आना नहीं है। इसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ व्यायाम करना होगा। परमात्मा है कि नहीं, इस झंझट में पड़ने से क्या हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं, इस झंझट में पहले पड़िए। क्या हम सही राह पे है कि नहीं? कहने को जो जुआरी होता है वो भी कहता है अरे इससे बड़ा सुख नहीं है, ये सही राह है। जो स्मगलर है वो भी कहता है ये सही राह है। जो साइबर क्राइम करता है वो भी कहता है अरे बैठे बैठे पैसा मिल रहा है, सब लोग तो धनी तो कमा रहे हैं ना। क्या वाकई में तुम सही राह पे हो? क्वेश्चन मार्क। इसके ऊपर चिंतन मनन करो। जिससे यानी कि उस परम पद से, यानी कि उस पद है और परमात्मा है, ये दो भिन्न नहीं है। मैं हूं और मैं यहां हूं, ये भिन्न नहीं है, एक ही है। पद यानी कि हम अपने आप को आध्यात्मिक राह पे आगे बढ़ाते हैं। पहले हमने अपना इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक किया, फिर अपने शरीर को ठीक किया, फिर अपने मन को शांत किया, फिर अपने बुद्धि को शांत किया, विचारों से मुक्त किया बुद्धि को, और फिर जो स्थिति प्राप्त होती है उसको कहते हैं वह परम पद। वहीं से इस संसार की शुरुआत हुई थी। एक विचार से यह संसार पैदा हुआ था और अंतिम एक विचार पे वो खत्म होगा। तो हम थे, हम वहां थे, वहां से निकल के यहां आए, वापस जाना भूल गए। और ये कब से चल रहा है? अनादिकाल से। इस काल इसका अनादि है, परंतु अंत है। आदि नहीं है पर अंत है। अब चाहो अभी उसका अंत कर सकते हो। और उस आदि पुरुष के मैं शरण जाता हूं। कौन कह रहा है? वो आदि पुरुष कह रहा है, परंतु वो कृष्ण के रूप में कह रहा है, और कह रहा है अर्जुन से। तो अर्जुन के सामने तो कृष्ण खड़ा है, आदि पुरुष कहां है? परम पद कहां है? क्योंकि अर्जुन के समझ में अभी आना बाकी है। तो यदि कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं उसकी शरण में जाता हूं, तो हमें क्या दिक्कत है? हमें वो दिशा कर दे रहे हैं, दिशा निर्देश कर रहे हैं कि आप भी उसकी शरण में चले जाओ। एक ही ऑप्शन है, दैट्स ऑल, और कोई ऑप्शन नहीं है। सदियों से इसके ऊपर रिसर्च हुआ है और जारी है। कोई सत्य की खोज नहीं कर पाया सिवाय इन ग्रंथों के।
जिन्होंने भी इनकी रचना की है। हाँ, एक और दो लोगों ने नहीं, व्यास भगवान ने तो गीता लिखी है, परंतु कई ऋषियों ने इसका रिसर्च किया हुआ है, उनको प्रूव करके उन्होंने रिकॉर्डिंग किया है। आज भी है, आज भी परमात्मा को प्राप्त मनुष्य के रूप में लोग हैं, पर हम पहचानते नहीं हैं उनको। समस्या ये है, जब हम पहचानने लगेंगे तो फिर हमारा दिमाग खुलने लगेगा। इसके लिए मेहनत करनी होगी, रिसर्च करना होगा, मनन चिंतन करना होगा। तो कैसे पता चले कि हम किसको चुनें, कौन गुरु सही है? देखिए, थोड़ी मेहनत हम करेंगे तो थोड़ी वो भी करेंगे। हम 2 कदम चलेंगे तो वो 4 कदम चलेंगे। कहते हैं जहाँ शिष्य तैयार होता है वहाँ गुरु भी आ जाता है। शिष्य गुरु को नहीं चुन सकता, क्योंकि शिष्य को कैसे मालूम कि गुरु होता कैसा है? पर गुरु को पता होता है यह शिष्य है, यह शिष्य बनने के योग्य है, नहीं ये गुरु बनने के योग्य है। जो गुरु शिष्य को देख के ये कहता है कि यह शिष्य गुरु बनने के योग्य है, वो सही गुरु है। जो गुरु कहता है अरे आजा, नहीं तो भी तू क्या करता है, टाइम पास करता है, थोड़ा तो ज्ञान मिल जाएगा, समझना क्वेश्चन मार्क है। तो शिष्य ने क्या क्या कदम उठाने चाहिए, तो ये 5वां श्लोक हमें बताता है कि कैसे हम उस व्यक्ति को पहचाने जिसने परम पद प्राप्त कर लिया है। 5वां, निर्माण मोहाजित संग दोषाः अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संज्ञै गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। निर्माण मोहा, नि मतलब नॉन, मान और मोह नहीं है, जिसमें मान यानी कि अभिमान, स्वाभिमान, ये सब नहीं है, मान नहीं है, मैं श्रेष्ठ हूं यह भावना नहीं है, और जो मोह से मुक्त है, अंधों की तरह संसार में नहीं घूम रहा, सोच समझ के काम करता है। जित संग दोषा, संग जो है, जो अटैचमेंट है, आसक्ति है, यह दोष है। इसके ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर लिया है, अध्यात्म नित्य, नित्य नित्य निरंतर परमात्मा में लगा हुआ है। नित्य निरंतर यानी कि 24 घंटे। अब आप सोचोगे 24 घंटे काम धंधा कौन करेगा? काम धंधा करते हुए विनिवृत्त कामा, जो कामनाओं से मुक्त हो गया है, कामनाओं से रहित हो गया है, कार्य से नहीं, कर्म से नहीं। बहुत भूल करते हैं हम, कामना नहीं करनी मतलब काम नहीं करना। अरे ऐसा नहीं कहा आपको, कर्म करना है, कामना नहीं करनी। सुख दुख ये तो सबको पता है, ये द्वंद्व है, लेकिन टू सम, इससे जो मुक्त हो गया है, अमूढ़ा, जो मूढ़ नहीं है वो अमूढ़ा। अमूढ़ा का मतलब वो मूढ़ था, वो मोह में फंसा हुआ था, वो मोहित था, अब वहां से बाहर आ गया है। तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति, उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं।
कौन? ये सारे लोग। अब आप कहोगे निर्माण मोह, जित संग दोषा, अध्यात्म, इस सारी बातों को हम एट ए टाइम कैसे करें? एक ही करिए, इनमें से एक ही करिए, बाकी की अपने आप हो जाएगी। ये सूत्र है। हमको दिखता है भगवत गीता बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अरे भक्त के 35 लक्षण, वो ज्ञानी के 20 लक्षण, फिर यहाँ हर इसमें वो कहते हैं ये करो, वो साधना करो, ये तपस्या करो। कैसे मुमकिन है फिर वो आसुरी संपत्ति को छोड़ना है, दैवी संपत्ति को प्राप्त करना? ऐसे नहीं होता है। आप यदि एक भक्त के गुण पकड़िए, उनमें से 4 गुणों पे काम करिए, ज्ञान भी हो जाएगा, वो आसुरी संपत्ति भी छूट जाएगी, दैवी संपत्ति भी प्राप्त हो जाएगी। ये बाकी सब ऑटोमेटिक होगा। आप कदम उठाएंगे तो डेस्टिनेशन के नज़दीक पहुंच जाएंगे। आप कहते हो इतना दूर है, इतना दूर है, कैसे पहुंचेंगे? अरे आप 4 कदम तो आगे बढ़िए ना, वो 4 कदम आप नज़दीक आ गए। सारी प्रकृति आपको सहायता करेगी। ऐसे नहीं होता है कि मैंने मोह को जीत लिया तो अभी ये संग मेरा बना रहेगा। ऐसे नहीं होगा। जब आपने मोह को जीत लिया तो संग भी आपका अपने आप कम हो जाएगा। दैट इज ऑटोमेटिक। वो उनकी तरफ से गिफ्ट है, वो फ्री देते हैं। एक के ऊपर अनेक फ्री। जैसे आप एक बीज डालते हो, अनेक दाने मिलते हैं। उनके यहाँ सूत्र ऐसा है, आप एक कदम उठाओ, वो 100 कदम आगे आएंगे। तो न मान न मोह, ऐसा कौन व्यक्ति है? ढूंढिए। मान हो गया मैं और मेरा। जहां मैं मेरा हो गया वहां मान भी आ गया। आप जानते हो मैं कौन हूं? जस्ट वन मोर बीइंग, 700 करोड़ में से एक मनुष्य। और क्या है आप? चलते चलते कल एक्सीडेंट हो गया, 180 लोग गए। सब लोग कहते थे हम जानते हैं हम कौन हैं, कहते थे, तब तक कहते थे। क्या हुआ? मोह। हमें जो यह संसार दिखाई दे रहा है, आकर्षक दिखाई दे रहा है, परंतु ये मोह है, वो आकर्षक है नहीं। उसको आकर्षित हमने बनाया है अपनी कामनाओं से, अपने राग द्वेष से, अपनी आसक्ति से, अपनी ममता से। जैसे कोई पदार्थ देखने के लिए हम अपनी आंखों की रोशनी उस पर डालते हैं। आंख बंद कर लूं तो मुझे कोई दिखाई देगा? ब्राइट सनलाइट है, कई चीजें पड़ी है, मैं आंख बंद कर लूं मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। मैं आंखें खोलता हूं तो मेरी आंखों की रोशनी भी उन पदार्थों पे पड़ती है, उसमें मुझे वो दिखाई देते हैं। जो मुझे नहीं देखने हैं वो नहीं दिखाई देंगे। आप देखिए टेलीविजन पर कितने प्रोग्राम हैं, क्या हम सब देखते हैं? नहीं, जो नहीं देखना है वो नहीं देखते। मोबाइल पे कितना ज्ञान पड़ा है, यूजलेस है पर है। क्या हम उसको देखते सुनते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं? नहीं, फॉरवर्ड करके छोड़ देते हैं। अरे ऐसे कई मैसेजेस आए, कौन सीरियस लेगा? छोड़ दे। तो हमारे ऊपर है, ये संसार वाकई में सुंदर है कि नहीं है। ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। मजनू को लैला सुंदर दिखाई दी, पर बाकी किसी को नहीं। वो कहते ये काली कलूटी लड़की तो इसके पीछे जा रहा है। बोलता है उसको देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए।
बड़े बड़े भक्त सब कुछ छोड़ के, अपना राजपाट छोड़ के परमात्मा के पीछे निकल जाते हैं। बोलते हैं आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि आपके पास वह दृष्टि नहीं है, पर जिसको वो दृष्टि प्राप्त हो गई है उसके लिए संसारी सुख कोई नहीं, वो है और नहीं है, समान है। ऐसे नहीं है संसार से नफरत करते हैं, ये अनदर प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। संसार विष समान है, विषय विष समान है, श्री नरक की योनि, ये नेगेटिव एटीट्यूड है। अरे श्री नरक का आपको किसने बोला है श्री को देखने को? आपने किसने बोला है उससे संबंध बनाने को? गलती आप करते हो और दोष दूसरे को देते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये संसार है, यहां ऐसा होगा, तुम्हें रहना और रहो। अब विदाउट इंफॉर्मेशन बारिश आएगी, बर्फ पड़ेगी, ओले गिरेंगे, आपको पूछ के थोड़ी आएंगे वो। ये संसार है, ये ऐसे ही है, आपको रहना है रहो। पर हम मोह में फंस जाते हैं, फिर मेरा ये, मेरा वो, मेरी ये, मेरी, मेरा वो, बस इस झंझट में फंस गए तो फंस गए। पर जो इस मोह से निकलना मतलब सत्य का ज्ञान होना। आज हमने क्या किया है, असत को सत्य मान लिया है। यह मानना, भगवान है मैं मानता हूं, अरे तुम्हारे मानने से थोड़ी भगवान है। नहीं, मैं नहीं मानता भगवान है, तुम्हारे मानने से थोड़ी भगवान नहीं है। वह मानने से क्या होता है? कुछ तो जानना भी सीखो, तो मोह चला जाएगा। जित संग दोषा, आसक्ति जो है उससे तो होती ही है, जो नहीं है उससे भी होती है। कामना जो नहीं है उसकी होती है। मेरे पास कार नहीं है तो कार की कामना होगी, परंतु आसक्ति मेरे पास कार नहीं है, मैं लेने वाला हूं, उससे भी हो जाती है। तो आसक्ति क्या होती है? मिसिंग समथिंग। आई एम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और समबडी। वो वस्तु मेरे पास है तो ठीक, नहीं है तो मुझे कुछ तो गलत हो गया। कौन सी वस्तु? अब चश्मा मेरे पास नहीं है तो मुझे अनकंफर्टेबल लगेगा ही, परंतु वो आसक्ति नहीं है। परंतु सोने का चश्मा है, 25 लाख का सोना है, उसमें हीरे भी लगे हुए हैं, चश्मा है, मेरा चश्मा, वो आसक्ति हो गई। परंतु यह दोष है, इसको काट के फेंकना है। न तुम्हारा कुछ था और न ही तुम्हारा कुछ रहेगा। जिसको तुम मेरा कहते हो उसकी गारंटी से आपकी फारकत होने वाली है। कब? बस यही क्वेश्चन मार्क है। पर सारा मेरा छूटने वाला है, पर तब तक आप रोते रहोगे। वो कहते हैं रोना धोना बंद करो, छोड़ दो ना, राइट ऑफ। अब बिजनेस में कुछ लॉस हो गया, उसको राइट ऑफ कर देते हैं, राइट ऑफ कर दिया, मुक्त हो गए। ऐसे पूरे संसार को राइट ऑफ। संसार में रहते हुए ये खूबी है, संसार को मतलब जगत को राइट ऑफ नहीं करना है, हमारा जो संबंध है उसको राइट ऑफ करना है। छोड़ दो ना यार, है तो मजा करो, नहीं है तो छोड़ दो। अध्यात्म नित्या,
मैं कौन हूं? क्या मैं ये शरीर हूं? यदि मैं शरीर हूं और मैं चाहता हूं मैं नहीं मरूं, तो मैं कैसे मरता हूं? तो शरीर मैं नहीं हूं। क्या यह शरीर स्वयं चलित है या इसको मन बुद्धि चलाते हैं? तो ये मन क्या है? ये कहां से मन पैदा हुआ? आप सोचिए, अगर शब्द ही नहीं होते तो ये मन भी नहीं होता। क्या जो गर्भ में बच्चा होता है उसका मन होता है? क्या जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है उसको आसक्ति होती है? ये बुद्धि कहां से आती है, कब आती है? हम 6 साल में ही स्कूल क्यों जाते हैं, उसके पहले क्यों नहीं जाते फर्स्ट स्टैंडर्ड में? तो क्या बुद्धि में हूं, मन में हूं, मैं हूं कौन? इसके ऊपर सतत विचार जो करता है उसको कहते हैं अध्यात्म नित्या। विनिवृत्त कामा, संपूर्ण कामनाओं से मुक्त। कामनाओं से मुक्त इसलिए क्योंकि कामनाएं कभी भी खत्म नहीं होती। मुझे आज ये चाहिए, ये प्राप्त करने के बाद मेरी कामनाएं खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरी पैदा कर दी मैंने अननोइंगली। पहली कामना खत्म हुई, उसकी खुशियां मनाने से पहले दूसरी कामना खड़ी कर दी। दूसरी कामना पूरी नहीं हो रही, इसका दुख मना रहा हूं। अरे भाई, कामना थी कार लूं, कार छोटी ले आया तो उसका तो सुख है ना। आप अभी स्कूटर पे चलते थे, धूल मिट्टी लगती थी, कार में आ गए ना। पर उसी समय मेरा पड़ोसी बड़ी कार ले आया, तो मेरा सेलिब्रेशन कहां गया? हाँ, यार दोस्त आ रहे हैं, पेड़े खा रहे हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं कहां कर रहा हूं? इस गणित को समझिए। हम क्या करते हैं, एक कामना प्रोड्यूस करते हैं, उसको पूरा करने को आए नहीं, 99.9999 हो गई पूरी, वो बस दूसरी खड़ी कर दी। सेम थिंग दूसरी के साथ, सेम थिंग तीसरे के साथ, सेम थिंग। मरते दम तक कामना कर रहे हैं। अरे डेथ बेड पे पड़ा है इंसान, फिर भी बोलता है मुझे घूमने जाना है, मुझे खाने के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन चाहिए, यहां नर्सेस अच्छा स्टाफ रखिए। तू मरने वाला है अभी। काम, इंसान मर जाता है, कामना नहीं मरती। परंतु जिसने यह जान लिया कि ये कामनाएं मुझे सिर्फ काम पे लगाती है, इसमें कोई आनंद नहीं है, वो कामनाओं से मुक्ति ले लेता है, डाइवर्स। कर्म से मुक्ति नहीं लेता, कर्म जारी है। कामानाम कर्मणाम न्यासम। संन्यास किसको कहते हैं? कर्म से कामना को निकाल देना, कर्म को नहीं निकालना। सारे सन्यासी लोग कर्म को छोड़ देते हैं और दुनिया को पढ़ाते हैं कामानाम कर्मणाम न्यासम। कर्म नहीं छोड़ना है, कर्म हमारा धर्म है। यह शरीर चलेगा तो और चलेगा, ये रुक गया तो परमानेंट रुक जाएगा।
दुख इन द्वंद्वों से मुक्त। आपने गणेश की मूर्ति देखी होगी जिसमें 2 दांत होते हैं पर एक दांत टूटा हुआ है। यह गणेश हमको हर साल आके याद दिलाता है एक दांत टूटा हुआ है, यानी कि द्वंद्वों से मुक्त हूं मैं, आप भी हुइए। पर हम उन द्वंद्वों में और फंसते हैं। डोनेशन करो, पार्टियां करो, डांस करो, इतना लाउड म्यूजिक लगाते हैं कि आसपास कई किलोमीटर में लोग सो नहीं पाते। और वो कह रहा है आप मुझे आप लाए हो तो एक ये संदेश तो ले हो मेरा, द्वंद्वों से मुक्ति पालो, मैं मुक्त हूं। स्पष्ट स्पष्ट दिखाई देता है वहां पर एक दांत टूटा हुआ है, पर हम देखने की फुर्सत कहां है। यह संसार बना ही 2 से है, मैं। जब एक भी विचार नहीं था तो मैं था, और सिर्फ मैं था। जब विचार पैदा हुआ तो 2 पैदा हुए, एक तो विचार, दूसरा विचार करने वाला छोटा मैं। वो मैं ज्यों का त्यों है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तब भी था, अब भी है, और आगे भी होगा। पर ये 2 पैदा हो गए, विचार और मेरा विचार। मैं हूं और मेरा है, हो गया शुरू। द्वंद्व का अर्थ 2 होता है, द्वंद्व का अर्थ युद्ध भी होता है। हो गया शुरू, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट। ये करूं कि वो करूं, ये सही है कि वो सही है, यहां जाऊं कि वहां जाऊं। दोस्त पार्टी के लिए बुला रहे हैं और वहां बूढ़े माँ बाप आश्रम में, उनको मिलने जाना है, कहां जाऊं। कॉन्फ्लिक्ट शुरू, कोई क्लैरिटी नहीं। जहां संख्या है वहां भागो। मूढ़ इंसान क्या करता है, जहां सब लोग जाते हैं वहां जाता है। और जो सयाना होता है वो देखता है सारी भीड़ है ना, भाई दूर ही रहो। 7 घंटे ट्रैफिक जाम किस लिए? सब लोग जा रहे हैं शराब पीने, हम भी जाएंगे। नया साल जो आ रहा है, किसने कहा नया साल आ रहा है? कौन सा साल? कल्पना से आपने एक कैलेंडर बना लिया, कल्पना से किसी एक दिन को एक वैल्यू दे दी, तो नहीं नया साल हो गया वो। चलो मनाइए, लेकिन आप ट्रैफिक में जाम होके क्या मना रहे हो? अपने आप को पनिशमेंट देके क्या मना रहे हो? होटल में जगह नहीं है आपको रहने की, जैसे तैसे 2 बेड पे 4 लोग सो रहे हैं, क्या मना रहे हो? मूढ़ता। पर इंसान को यह द्वंद्व ही अच्छे लगते हैं, सुख दुख ही, क्योंकि उसको तीसरा पता ही नहीं है। एक से उसको डर लगता है। परंतु जो मुक्त है द्वंद्वों से, वो उसकी बात कर रहे हैं। अमूढ़ा, जिसने मूढ़ता का त्याग कर दिया है, उसको पता है क्राउड है ना, बच के रहो। पर्पस क्या है वो सोचो, उद्देश्य क्या है वो सोचो, उसकी ओर अपना कदम बढ़ाओ। मुझे आनंद चाहिए, तो आनंद मुझे भीड़ में मिलेगा क्या?
सोचना है। अमूढ़ मतलब क्या? सोचना है। मूढ़ सोचता नहीं है, वो फॉलो करता है। इसके पीछे सब जा रहे हैं, उसके पीछे चलो। ये गुरु के पीछे सब जा रहे हैं, इस गुरु के पीछे चलो। माई गुरु इज द ग्रेटेस्ट गुरु ऑफ द वर्ल्ड। सब लोग ऐसे ही कहते हैं, और हजारों हजारों गुरु है, लेकिन दो गुरु कभी साथ में नहीं आते, क्योंकि उद्देश्य एक नहीं है। यदि उद्देश्य एक होता तो सारे गुरु साथ में आते और मानवता के लिए काम करते, परंतु मानवता कहाँ रह गई? वो तो इतिहास जमा हो गई। अपना आश्रम बढ़ाओ, अपना संप्रदाय बढ़ाओ। हमारे फोटो सब जगह होने चाहिए, पूरा सिटी में मेरे फोटो होने चाहिए। क्या कहेंगे? तो वो जो अव्यय पद है उसको ये सारे जाएंगे। अमूढ़, द्वंद्व से मुक्त जो है, काम से मुक्त जो है, संग से मुक्त जो है, मोह से मुक्त, वो उस पद को जाएंगे जो उन्होंने बताया था पहले। तो पहले बताया यह संसार का निर्माण हमने किया है, उसको हमने गुणों से, विषयों से बढ़ाया है, बंधन क्रिएट कर दिया है, अपने आप को बांध लिया है संसार के साथ में। अब इसको काटो असंग शस्त्र से, और फिर उस परम पद को खोजो। उसके लिए जब आपको गाइडेंस चाहिए तो ये सारी बातें जिसमें है उसके पीछे चलो, या फिर इन बातों को आप अपने जीवन में उतारो। अब वह परम पद कैसा है, उसको उन्होंने अविनाशी पद कहा है। वह अविनाशी पद कैसा है? यह संसार विनाशी है। विनाशी हमें पता है, अविनाशी हमें पता नहीं है, क्योंकि कभी हमने सोचा भी नहीं। तो वो बता रहे हैं वो कैसा है। छठा श्लोक, न तद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तत् यानी कि उस परम पद को प्रकाशित नहीं कर सकते। कौन कौन? सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्र प्रकाशित नहीं कर सकता, अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकती। जिसको प्राप्त होकर फिर कोई लौट के नहीं आता है। पहले भी ये बात कही उन्होंने, फिर से दोहरा रहे हैं। जिसको प्राप्त करके फिर संसार में लौट के नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। तो इनकी किसकी वाणी है? ये भगवान कृष्ण की वाणी है। वो कह रहे हैं वही मेरा परम धाम है। फिर यदि आपको कृष्ण पे भरोसा है तो इसको स्वीकार करना होगा, नहीं तो आप कृष्ण भक्त नहीं हो। बाहर से आप कुछ भी कपड़े पहनो, कितने भी गंध लगाओ, कितनी भी मालाएं पहनो, जब उनकी स्वयं कही हुई बात को आप स्वीकार नहीं करते, अपने आप को भक्त और ज्ञानी कैसे कहलाओगे? ये उनकी वाणी है। श्री भगवान उवाच, भगवान की वाणी है कि वह मेरा परम पद है। मतलब पहले तो वो पद है, मुमकिन है, परमात्मा है, इसमें कोई शंका नहीं है। यदि परमात्मा नहीं होते
तो आपको यह संसार दुख नहीं दे पाता। अगर यह संसार सत्य होता तो यहां आप जैसे चाहते वैसे रह पाते। क्या ऐसे हो रहा है? कितने बड़े पॉलिटिशियंस है, कोई चैन से मरा है? आखिर तक परेशान रहे। वो रिटायरमेंट चाहेंगे तो भी लोग उन्हें रिटायर होने नहीं देंगे, क्योंकि उनके नाम से अपनी कमाई चल रही है। न उनको मरने देंगे न रिटायर होने देंगे। कैसे भी करके उनको जिंदा रखो। क्यों? अपनी दुकान चल रही है उसके उस नाम से। तो संसार में आपको जो चाहिए वह प्राप्ति हो नहीं रही, परंतु जो प्राप्ति हो नहीं रही वह आपको चाहिए। जिसका मन उद्विग्न है वो जानता है इस उद्विग्नता को खत्म करो यार, कैसे भी करो। साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगा, डॉक्टरों के पास जाएगा, हकीमों के पास जाएगा, वैद्यों के पास जाएगा। ये झूठे मूठे कंपाउंडर जो बने हैं डॉक्टर, उनके पास भी जाता है। वो जानता है ये तो कंपाउंडर के लायकी का नहीं है, पर जाता है। जो परेशान है वो क्या करेगा? मन का गुण ही है अस्थिर और चंचल। कोई कहे नहीं मेरा मन तो एकदम स्थिर है, तो क्यों भाग रहा है तू इस वैद्य से लेके उस वैद्य तक? तो जानता है इसके पास दवा नहीं है, फिर भी जाता है। होप है, अरे कहीं 0.1% चांस हो। तो जो संसार नहीं दे सकता वह है। हम ये मान लेते हैं अगर संसार नहीं दे सकता तो वो नहीं है। ये आपकी मान्यता है, अपने पास रखिए। भगवान स्वयं कहते हैं वही मेरा परम धाम है। परम धाम मतलब कोई एक जगह नहीं है, ये हम सबके हृदय में विराजमान है। हम सबके मतलब मनुष्य नहीं, सब सारे पशु कीट पतंग सब आ गए उसमें। सबका मूल कारण वही है, ऊर्ध्व मूलम। कैसे कैसे उन्होंने युक्तियां बनाई है एक्सप्लेन करने के लिए। हमारे कल्पना में नहीं आएगा ऊर्ध्व मूलम। शिवलिंग की हम पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उसका सिर्फ आधा हिस्सा दिखाई देता है, परंतु उस दिखाई देने वाले हिस्से का आधार दिखाई नहीं देता, पर है। इसलिए हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं। वैसे ही यह संसार दिखाई देता है, उसका आधार दिखाई नहीं देता। तो जो दिखाई देता है उसको आप जल चढ़ाइए, यह जानकर कि इसका आधार है। वो है मेरा परम धाम। आपको दिखाई नहीं देता और नहीं आपको आगे भी दिखाई देगा। नहीं आप उसको सुन पाओगे, नहीं आप उसको छू पाओगे, नहीं आप उसको अपनी कल्पना में ला पाओगे, नहीं उनको विचारों में जकड़ पाओगे। उनके लिए आज दिन तक कोई शब्द नहीं बना। ये सारे शब्द ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, ये संसारी ही है।
उनके लिए कोई शब्द, मूल संसार शुरू होता है शब्द से। जो उसके परे है, शब्द उसको नहीं मान सकता, पर है। यह मानने वाली बात नहीं है। आप मानो या न मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मानने से समस्या बढ़ेगी, कम नहीं होगी। जान सकते हो तो जान लो। उस परम पद को न तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्र प्रकाशित कर सकता है, न ही अग्नि प्रकाशित कर सकती है। अग्नि में प्रकाश आया कहां से? सूर्य से। चंद्र में प्रकाश आया कहां से? सूर्य से। इसमें तो कोई दुमत नहीं होना चाहिए। सूर्य में प्रकाश आया कहां से? चांद में जो प्रकाश आया वो सूर्य से आया, पर सूर्य में प्रकाश कहां से आया? जिसकी वजह से सूर्य में प्रकाश आया। अच्छा, एक सूर्य नहीं है, ये तो अपना है इसलिए हमको महत्वपूर्ण लगता है, अपने नजदीक है इसलिए। पर इससे भी बड़े बड़े सूर्य है, और करोड़ों और अरबों सूर्य है। एक और दो नहीं, 10-20 नहीं, अरबों खरबों सूर्य है। इन सब में प्रकाश आया कहां से? वह जो प्रकाशक है, क्या उसको ये सूर्य का प्रकाश प्रकाशित कर पाएगा? मेरे पास 100 वैट का बल्ब है और एक कैंडल है, तो क्या ये कैंडल इस बल्ब को प्रकाशित कर पाएगी? दोनों जल रहे हैं। तो ये वो शक्ति है जो प्रकाशित करती है, जो स्वयं प्रकाशित है, परंतु किसी प्रकाश से वो दिखाई नहीं देगी। शक्ति कहना भी उसको मर्यादा में बांधना है, पर हमको संसार से उभरने के लिए संसार के शब्दों का ही आधार लेना पड़ता है, संसार का ही आधार लेना पड़ता है, और कोई रास्ता नहीं है हमें। तो न सूर्य उसको प्रकाशित कर सकता है, न चंद्र प्रकाशित कर सकता है, न अग्नि प्रकाशित कर सकती है, पर वो स्वयं प्रकाशित है, उसका प्रकाश है। यह तो हो गया आदि भौतिक स्तर पे। आदि दैविक स्तर पे सूर्य जो है हमारे बुद्धि से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा जो है हमारे मन से, इस दिल से जुड़ा हुआ है। और जो अग्नि है ये हमारी वाणी से जुड़ी हुई है। और वाणी एक कर्मेंद्रिय है, यानी कि सारे कर्मेंद्रियों की वो मुख्य है। तो सारे इंद्रियां आ गई, 10 की 10 इंद्रियां आ गई। तो न इंद्रियां उसको जान सकती है, न मन जान सकता है, और न ही बुद्धि जान सकती है। इसका और थोड़ा विश्लेषण करना होगा तो बात समझ में आएगी, पर वो अगली बार।